नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। सिविल कंस्ट्रक्शन से मैं रिलेट करता हूं, क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन में मैं जॉब करता हूं, तो उससे रिलेटेड भी मेरा कुछ ना कुछ वीडियो रहता है। और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के बीच रखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वो मैं शेयर करता हूँ। या मोटिवेशनल कुछ स्टोरी हो जिससे कि किसी को मोटिवेशन मिले, फ़ायदा हो जीवन में, उस टाइप का बातें मैं आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इससे दो फायदा होता है। मान लीजिए किसी के काम अगर थोड़ा बहुत भी आ जाऊँ तो ये भी मेरे लिए बहुत खुशी का बात है। और दूसरा नंबर क्या है कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, आप लोगों के बीच अपना बात रख रहे हैं, कुछ बताने का, कुछ दिखाने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें जो मुझे बोलना पड़ रहा है, तो कैसे बोलना है, आपके सामने अपना बात हमको किस तरीक़ा से रखना है, ये मेरा जो स्किल है बेटर होगा। बेटर क्यों होगा? मान लीजिए मैं पहला बार जब बोलने का प्रयास किया उतना अच्छा नहीं है, मैं खुद देखा तो मेरे को ठीक नहीं लगा, दूसरा बार थोड़ा सुधार किया, तीसरा बार और भी सुधार किया। तो इस तरीक़ा से होता है। कोई भी चीज़ मान लीजिए आप करते रहिए तो धीरे धीरे सुधरता है, अच्छा होता है। इसीलिए एक बात भी बोला जाता है कि 1000 काम करने से अच्छा है कि आप एक काम को 1000 बार करिए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक काम को अगर आप 1000 बार कर लिए और थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार का भावना रख के कि थोड़ा इसको और हम अच्छा कैसे बना ले, थोड़ा और भी अच्छा कैसे कर ले, ये भावना लेके अगर किसी एक काम को आप 1000 बार कर लिए तो निश्चित ही वो काम में आप कितना माहिर हो जाइएगा, सोचिए। तो हमें काम को बर्डन समझ के कोई भी काम नहीं करना है, हमें दिल से करना है कि नहीं, ये मेरा काम है, ये मेरे को करना है और अच्छा तरीक़ा से करना है। कोई भी काम हो, आप घर में हैं, बाहर में हैं, नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, कुछ भी करिए। नहीं मन कर रहा मत करिए। अगर कोई काम कर रहे हैं ना, खाना भी खा रहे हैं, तो उस टाइम अब कुछ और ही सोच रहे हैं, वैसा नहीं। आराम से बढ़िया से मज़ा लेते हुए, उसका टेस्ट लेते हुए खाइए। फिर देखिए वो खाना कितना खाने में भी आपको अच्छा लगेगा, शरीर के अंदर जाके वो खाना को भी जो सही काम करना चाहिए सही से पाचित होगा और सही से आपको उससे लाभ मिलेगा। लेकिन आप कहीं सोच रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं, कहीं दिमाग और है या टीवी ऑन है, तो 25 जगह दिमाग नहीं रहना चाहिए। कोई भी एक काम, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। देखिए आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, एक जगह पर माइंड को रोक पाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं बोल रहा ना, मैं आपसे बात कर रहा, मैं आपको बोल रहा ऐसा करने के लिए, लेकिन मैं खुद समझ पा रहा कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, माइंड में जब बार बार कोई चीज़ आपका आएगा ना, बार बार आएगा, तो आप देखिएगा सुधार कर लीजिएगा। बहुत सारा गलती होता है, हर इंसान में होता है, प्लस माइनस दोनों ही रहेगा, अच्छाई भी रहेगा और बुराई भी रहेगा। तो हमारे अंदर क्या बुराई है, अगर हमारे दिमाग में है जे नहीं, मेरे को अपना अंदर जो भी कमी है, बुराई है, उसको ख़त्म करना है, तो ये बार बार हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और उस तरफ छोटा छोटा स्टेप जितना कर सकते हैं हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास करेंगे तो निश्चित ही देखिएगा दिन पर दिन उसमें सुधार आने लगेगा, सुधार आने लगेगा। जीवन का तो मतलब ही यही है, हम बस गधे के तरह जिए जाएं, मतलब क्या है? हमें सोचना है, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसको करने से क्या होगा। मान लीजिए जीवन में बहुत बार हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, जिसके कारण हमें नुकसान होता है। कुछ गलत काम करते हैं जिससे हमें बाद में गिल्टी फील होता है कि नहीं, इतना बड़ा गलत मैं कर दिया। ठीक है, कर दिए तो उसको तो अब सुधारा नहीं जा सकता। आप उससे अफसोस करके आप माइंड को अपने
और भी ज़्यादा ख़राब करिएगा, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। जो कर दिए ठीक है, उसमें जो हो गया, आगे आप ध्यान रखिए आगे क्या करना है। तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले हम फटाक से कोई सामने से कोई कुछ बोला, उसका पूरा बात भी नहीं हुआ, हाँ मैं समझ रहा, बिल्कुल गलत आदत है भैया। सामने वाला को पहले ध्यान से सुनिए तो उसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं सामने वाला मेरा बात सुन रहा है। उसको बोलने दीजिए, आप आराम से सुनिए, बैठ के सुनिए, उसको समझिए, फिर आराम से रिप्लाई करिए। तो ये तरीका होता है, वैसा नहीं जो सामने वाला का बात ही खत्म नहीं, हाँ मेरे को मालूम है। अरे ज़्यादा फास्ट बनने के चक्कर में आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सब कुछ हमें मालूम नहीं होता है, बहुत कुछ हमें समझने का ज़रूरत होता है, वहाँ भी हम जल्दीबाजी के कारण नुकसान कर लेते हैं। कोई भी काम आप जानते भी हैं तो सामने वाला अगर कुछ उस बारे में बता रहा है तो आपको आगे आगे बढ़ के बोलने का ज़रूरत क्या है, उसका भी सुनिए, क्या बोल रहा है, किस तरीक़ा से बोल रहा है। हो सकता है उसका तरीका आपसे बेटर हो, वहाँ से हमें कुछ सीखने मिल जाए, या उसमें कुछ नया तरीका हो जिससे कि आपका काम भी और बढ़िया अच्छा हो सकता है, कम टाइम में हो सकता है, उसमें सुधार हो सकता है, क्वालिटी आ सकता है। सुनने में नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। ज़्यादा बोलने का प्रयास नहीं करना है, सामने वाला को सुनिए, उसको भी अच्छा लगेगा और आपको बेनिफिट होगा उससे। कम बोलिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए। सामने वाला पूछ नहीं रहा तो बिना मतलब का अपना राय या सलाह उसके ऊपर मत ला दिए। ये जीने का सही तरीका है। अगर कोई पूछ रहा, आपसे एडवाइस ले रहा है, जानना चाह रहा है कि आपका क्या राय है, कुछ बताइए, तब आप उसको सही राय दीजिए, वो भी आपका बात सुनेगा और उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन कोई सुनना नहीं चाह रहा है, आप ज़बरदस्ती उसके ऊपर अपना समझाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप उसको लगेगा देखो बिना मतलब का ये बक बक किए जा रहा है, टाइम खराब कर रहा है। तो वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, कहीं भी सोच समझ के करना है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अभी आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया का प्लस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, माइनस पॉइंट भी उतना ही है। माइनस पॉइंट इससे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है, दोनों चीज़ है, अच्छा भी है ख़राब भी है। अब आपको डिसाइड करना है और सोचना है कि आपको क्या लेना है, किस दिशा में जाना है। मान लीजिए आप अपने से रिलेटेड, हमको किस चीज़ से काम है, किस चीज़ से मेरा लाइफ ग्रो हो सकता है, हम उस पर टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए 1 घंटा आधा घंटा ठीक है, लेकिन वैसा नहीं जब बस फ्री है, टाइम मिल गया तो पूरा दिन इंटरटेनमेंट ही किए जा रहे हैं, देखते देखते पूरा शरीर में पेन हो गया, माथा दर्द करने लगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो जो भी करिए सोच समझ के करिए, मेरा हिसाब वही है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें बचना है, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है सोचना है, सोच समझ के करना है। कोई सामने से कुछ भी बोल रहा तो हमें सोच समझ के रिप्लाई करना है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। हर हर महादेव।